कर दिया बेटा, चलो हाँ कर दूंगा यार, रुक जा अभी। बेटा 56 क्वेश्चन नंबर में आपको करना है पहले ए वाला पॉइंट, 2 पॉइंट है इसमें नई बुक के हिसाब से, आप पुरानी बुक में मैच कर सकते हो, पुरानी बुक में बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब मुझे बताओ 56 में कितने पार्टनर पहले, मुरारी और बोहरा 2 पार्टनर है, रेशो क्या है इनका 3:2। इनकी पहले से बैलेंस शीट दे रखी है, तो ये बैलेंस शीट पुरानी वाली है। और आप देखो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में कितने सारे आइटम है, और सारे बटने वाले आइटम है, मालिक को मिलने वाले आइटम है सारे के, एक छोड़कर कौन सा जोड़ना है, लास्ट वाला एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटी होती है, कोई रिजर्व नहीं होता ये एम्प्लॉय का पैसा हमारे पास है, हमें वापस करना है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था ना, मैंने भी बताया था ना, अगर सारे आइटम भी मालिक को मिलने वाले हो तो एक इंक्लूजन का काम हो जाएगा। मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखूं, जनरल रिजर्व डेबिट, करो मेरे साथ साथ, फिर क्या लिखूं, कंटिंजेंसी रिजर्व डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। इन सब के अमाउंट लिख दो फटाफट से, 30,000, 2700। बेटा प्रोविडेंट फंड हमारा रिजर्व नहीं होता, हमारा पैसा नहीं है वो फंड हमने जोड़ा है एम्प्लॉय का पैसा। हाँ क्लेम लिखना नीचे क्रेडिट में, अभी करेंगे उसको। बेटा यहाँ लिख लो कितने रुपए, 9,000, और यहाँ लिख लो 7,000। अच्छा एक बात बताओ, क्या बाकी में सारा पैसा बढ़ जाएगा या कुछ है रीयूज वगैरह, बिल्कुल है। इनमें से एक पॉइंट का यूज है रिजर्व का, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का, कैसे पता, नीचे लिखा हुआ है लाइन में, नहीं एक ही है, नहीं एक ही है। हाँ इन्वेस्टमेंट का भी है, इन्वेस्टमेंट का भी है बेटा, दो दो लॉस दिख रहे हैं मेरे तो यहाँ पे। एक तो नीचे लिखा है वर्कमैन कंपनी क्लेम, क्लेम कितने का है बेटा, लिखा हुआ मिल गया। अब क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनी रिजर्व, रिजर्व के ऊपर एक क्लेम आया है कितने का, 900। इसका मतलब इन सभी बटने वाले आइटम में से कुछ अमाउंट यूज होने वाली है, किस नाम से यूज होगा, तो पहले यूज करेंगे या बांट देंगे, यूज करेंगे, कितने रुपए बाद यूज करेंगे, 900 रुपए। फिर एक और लॉस भी आ रहा है बेटा, साइड में देखो, इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू 1,20,000 है या नहीं, और साइड में कितने मार्केट वैल्यू 1,14,000, कितना लॉस हुआ, वो भी यूज होगा बेटा, होगा नहीं होगा, कहां से होगा, आईएफआर से हो पाएगा ना यूज, आईएफआर पे कितने पैसे पड़े, सॉरी 9,000 हो जाएगा यूज आराम से। चलिए कितने रुपए, 6,000। टू किस नाम से यूज करते हैं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। किसी को दिक्कत परेशानी है, ये पहले भी कर चुके हैं, आप पहली बार कर रहे हैं, पहले कर चुके हैं ना, कि सारे रिजर्व लिख लिए मैंने, बांटने जा ही रहा था कि 2 लॉस आ गए, 2 लॉस लिख दिए, है ना। अब बचे बांट दो, कैसे बच रहे बचा हुआ, इन सबको प्लस करो, इन माइनस कर दो, बताओ कितना आ रहा है, 60,000 आ रहा है। माइनस करने के बाद बेटा इन सबको प्लस करो, इन लोगों को माइनस कर दो, बचा 60,000, 60 को बांट दो ओल्ड पार्टनर में, कौन कौन है, मुरारी कैपिटल अकाउंट, बोहरा कैपिटल अकाउंट, करेंगे करेंगे बेटा, हो गया कितने बेटे, 60,000, 60,000 को बांट दो 3 2 में, कितना कितना आएगा, 36,000 और 24,000। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ बेटा, ये क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो मैंने वो आइटम लिए हैं जो एज अ प्रॉफिट बांट रहे हैं, जो मालिक को मिलता है। तो कौन कौन सा आइटम ले लिए मैंने यहाँ पे, बोलो, जनरल रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व, प्रॉफिट लॉस, आईएफआर और वर्कमैन कंपनसेशन, ये सारे मालिक को मिलते हैं, इसलिए इन सबको क्रेडिट किया और मालिक को कर दिया, पर मालिक को देने से पहले यूज भी कर लिया। लेकिन कुछ लॉसेस भी हैं इस क्वेश्चन में, और लॉसेस में मालिक डेबिट हो जाते हैं, है ना, वो कहाँ मिलेगा, देखो साइड में एक ही है, बस एक ही है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंड। बेटा अब तुम्हें याद कैसे रहेगा कि लॉस कौन कौन से होते हैं, तो बताए तो मैं 3 आइटम बताया हूँ ऐसी साइड के, सबसे पहले परचेज गुडविल, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस और प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस, याद आया।
देखो अभी भी क्या था हमने, प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस कहाँ गया क्वेश्चन बोला, देखो ये रहा। जब डेबिट बैलेंस हो तो पार्ट में क्या होते हैं, लॉस है ना, ये लॉस था ना, तो एसिड साइड में दिखेगा तुम्हें प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस, ठीक है। प्रॉफिट लॉस का क्रेडिट बैलेंस कहाँ दिखेगा, लायबिलिटी साइड, जो कि है इस क्वेश्चन में। पर इस क्वेश्चन में एसिड साइड में इनमें से कौन सा आइटम दे रखा है, ये वाला। एंट्री ऐसी होती है उसमें या उल्टा हो जाएगा, क्या होने वाला है, मुरारी डेबिट, मुरारी कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहरा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लॉस का नाम एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ठीक है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। चलो कितना रुपए, 6 का रेशो क्या बेटा, 3 2 का मतलब 2400, नहीं 3600 और 2400। चलिए बेटा अब कराने जा रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसका बी पॉइंट। और बेटा बी पॉइंट में बताओ लास्ट लाइन में क्या लिखा है, 56 का बी पॉइंट में लास्ट लाइन में क्या लिखा है, एक वर्ड लिखा होगा, 56 का बी पॉइंट का लास्ट लाइन, पूरे क्वेश्चन की लास्ट लाइन, पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री को कर दो सर्कल, पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री कर दो सर्कल, और सर्कल करके वहां पे बना दो ऐसे स्टार, ठीक है बेटा। एडजस्टमेंट एंट्री वर्ड कहीं कहीं लिखा हुआ आएगा, सुन लो मेरी बात, एडजस्टमेंट एंट्री वर्ड कहीं कहीं लिखा हुआ आएगा। हालांकि इससे प्रीवियस चैप्टर में भी एक क्वेश्चन था, यहाँ भी इन्होंने एक क्वेश्चन दिया है, और शायद रिटायरमेंट में भी एक आध क्वेश्चन आएगा और बोर्ड में आ जाएगा। तो क्वेश्चन की क्वांटिटी कम है पर बोर्ड में आने के चांसेस ज्यादा है, तो इसलिए मैंने आपको यहीं पे सर्कल करवा दिया और लिखवा दिया स्टार लिख दो, पढ़ के जरूर जाना। ये बिल्कुल अलग होता है कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट एकदम अलग है। इसमें क्या करना होता है, देखो आप पहले जितनी भी आपको लग रहा है प्रॉफिट है उन्हें अलग कर दो, जितने भी आपको लग रहे हैं लॉस है उन्हें अलग कर दो, और प्लस माइनस कर दो प्रॉफिट और लॉस को, बताओ आखिरी में क्या बचेगा। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ो बेटा, तीन पार्टनर ऑलरेडी थे, कौन कौन, ए बी और सी, ठीक है। अभी नोट मत करना, लिख लो पहले यहाँ पे, देख लो पहले यहाँ पे बेटा, 3 पार्टनर थे ऑलरेडी, ए बी सी, फिर बाद में कौन आया, डी आया, ठीक है। अच्छा जब डी आया तो उनका रेशियो भी दे रखा है, तो इसमें ओल्ड भी है 631 और न्यू भी है 331। अच्छा फिर लिखा हुआ है कि दे आल्सो डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू। बेटा मैंने ना आपसे ये कहा है पहले भी, और जो मैं अभी सिखाने जा रहा हूं, ये कब करते हैं, या तो लिखा हो एडजस्टमेंट एंट्री, या लिखा हो नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, या लिखा हो सेम एज बैलेंस शीट। ये 3 वर्ड ध्यान रख लो, क्या लिखा हो, एडजस्टमेंट एंट्री, या लिखा हो नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, या सेम एज बैलेंस शीट। इसका मतलब क्या होता है, मतलब ये चाहते हैं कि पुराने आइटम ना बांटे जाएं। क्या चाहते हैं ये, पुराने प्रॉफिट हो या लॉस, लॉस वाले आइटम बताया था ना मैंने अभी भी, कौन कौन से होते हैं लॉस वाले आइटम, कहाँ गया वो, मिटा दिया मैंने, कहाँ है, ये रहा गुडविल, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस और प्रॉफिट लॉस। तो जितने भी प्रॉफिट वाले आइटम है और जितने भी लॉस वाले आइटम है, इनको बांटा नहीं जाएगा। यही तो मतलब है कि बिना बुक के, बिना बैलेंस शीट के इफेक्ट डाले आगे की अकाउंटिंग करो। अब ये समझ लो जब पुराने आइटम बटे नहीं जाते फिर से बैलेंस शीट में शो किए जाते हैं, तो क्या लिखा हुआ है बुक एग्जाम में, नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, सेम एज बैलेंस शीट, या लास्ट में क्या लिखा होगा, एडजस्टमेंट एंट्री। तो इसका मतलब ये है बेटा आपको, अच्छा एक बार बताओ बेटा, जब पुराने आइटम, मुझे बताओ पुराने आइटम का हक किस पे है, पुराने आइटम में, पुराने पार्टनर्स में। लेकिन नया बंदा आएगा तो अगर उसको भी मिलेगा, क्योंकि जब नए बैलेंस शीट में तुम वही का वही आइटम दिखा दोगे तो किसका हो जाएगा, तीनों का हो जाएगा ना। क्या तीसरे पार्टनर का उस पर कोई राइट है, पुराने प्रॉफिट पे, पुराने रिजर्व पे क्या नए बंदे का राइट है। लेकिन जब तुम नए वाले बैलेंस शीट में उसको दोबारा से शो कर दोगे तो अब राइट हो जाएगा ना। तो इसका मतलब वो कौन हो गया, गेम पार्टनर।
कौन हो गया वो? और गेन पार्टनर हमेशा क्या करता है? कंपनसेट करता है किसको? तो यहाँ होने वाली है G2S की एंट्री। G2S बताया था, गेन पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइस। तो यहाँ कुछ बटेगा नहीं, यहाँ कोई लॉस बटेगा नहीं, कोई प्रॉफिट बटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमें खत्म नहीं करना, हमें फिर से इसको कहाँ शो करना है? नई वाली बैलेंस शीट में। लेकिन नई वाली बैलेंस शीट में शो करोगे तो नए पार्टनर को फायदा होगा, हाँ या ना? लेकिन हम चाहते हैं कि नया पार्टनर सेक्रीफाइस पार्टनर क्या करे? कंपनसेट करे। लेकिन पता कैसे चलेगा कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन गेन कर रहा है? उसके लिए हमें सबसे पहले क्वेश्चन से पहले कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, हाँ या ना? तो चलिए लिखिए कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस एंड गेनिंग रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस एंड गेनिंग रेशियो कैसे निकलता है? ओल्ड माइनस न्यू। तो बेटा ए का ओल्ड कितना है? 6/10, बी का 3/10, सी का 1/10 और डी का 0। बताओ सही कह रहा मैंने? ये डी तो नया बंदा है ना, उसका ओल्ड होना होगा। अच्छा न्यू रेशियो क्या है दे रखा है बेटा? 3/10, 3/10, 3/10 और 1/10। ये सब कुछ गिवन है, मैं कुछ अपने अपनी तरफ से नहीं लिख रहा, सब कुछ गिवन है क्वेश्चन में, है गिवन। अगर दो माइनस माइनस करने पर माइनस में आएगा तो गेन, प्लस में आया तो सेक्रीफाइस, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर आपका एलसीएम एलसीएम करना क्यों है? हाँ बिल्कुल सही बात है, जब बेस मैच करे डायरेक्ट माइनस कर दो ना, क्यों कर रहे हो? मैं क्यों कर रहे हो माइनस, क्यों कर रहे हो एलसीएम? यहाँ कितना आएगा बेटा? 0। यहाँ कितना आएगा? -2/10, यहाँ -1/10। इसका मतलब